अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचटी ग्राफिक के दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल एचटी ग्राफिक को यहाँ से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो मिलने में आसानी हो, नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर फ्री में HDR फाइल, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रैक खूबसूरत लेकर आया करता हूँ। मगर आप आज के लिए जो आपके लिए खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूँ वो एक डिज़ाइन है। डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। वो डिज़ाइन ये देखिए आपके सामने एक तैयार डिज़ाइन है हाजी मोहम्मद आसम साहब का। तो इसी डिज़ाइन को मैं आपके सामने दोबारा से नया क्रिएट करूँगा। तो चलें साइज लगा लेते हैं। इसको 2-3 के अंदर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स लगाया। नए दोस्त जो नया काम सीखना चाहते हैं उनके लिए आसानी है। ये मैंने एक यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, बॉक्स में अक्सर लेता हूँ, हालांकि इसको रेक्टेंगल टूल कहते हैं। यहाँ से मैंने साइज़ दिया 2 और नीचे मैंने 3 दे दिया। अब आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। उसने एक भाई साइज़ पूछ लिया कि आप पेनाफ्लेक्स का साइज़ कैसे लगाते हैं। तो पेनाफ्लेक्स का साइज़ लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से साइड पर क्लिक करना है एरो लेकर और यहाँ से आपने इंच के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंच में कन्वर्ट करने के बाद आपने सिंपल रेक्टेंगल टूल लेकर ऊपर 2 और नीचे 3 साइज तो आप इंचों में लग रहे हैं, लेकिन ये जो प्रिंट होगा फुट के अंदर होगा, ठीक है ना। ये आपने ज़हन में बात रखनी है। उसके बाद चलें आपके सामने ये जो बना हुआ है इसको मैं एक बना लेता हूँ। हालांकि ये मेरे पास HDR फाइल है, लेकिन फिर भी चलें आपके सामने एक बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे रखने के बाद आपने कंट्रोल क्यू कर देना है। कंट्रोल क्यू करने के बाद आपने वो रॉन्ग अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि राइट बटन दबाकर कर्व करना है। कर्व करने के बाद ये नीचे से इस लफ्ज़ को मैं पहले लफ्ज़ को इसको उठाकर ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। अब मैं इसको कर्व करूँगा। कर्व मैंने करना है, राइट बटन दबाकर कर्व हो गया। कर्व करने के बाद मैंने यहाँ से इसको ऊपर ऐसे कर दिया और इसको पकड़ के थोड़ा नीचे कर दिया। अब मैंने क्या किया है, प्लस के आइकन से इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद फिर मैंने ये वाला टूल लेना है। F10 मैंने शॉर्टकट पहले यूज़ की थी, लेकिन उसकी वजह से मेरी वीडियो पास हो गई थी। अब इसलिए मैं यहाँ से इसको टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे की तरफ ले आया। फिर एक मरतबा फिर मैंने इसको प्लस किया। प्लस करने के बाद फिर मैंने ये वाला टूल लिया। टूल लेने के बाद मैं इसको थोड़ा नीचे ले आया, ठीक है। ये आप देखते जाएँ, बड़ी आसानी के साथ आपका काम होगा। फिर आपने इसको दोबारा से प्लस किया। प्लस करने के बाद फिर ये वाला टूल लिया। लेने के बाद ये इसको वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये मैंने टूल लिया। टूल लेने के बाद मैं नीचे की तरफ दोबारा आ गया। 1-2 मतलब मुझसे वीडियो पास हुई है, वो इसलिए क्योंकि आदत बनी हुई है शॉर्टकट इस्तेमाल करने की। तो F10 से ये टूल आ जाता है। ये आपको जो टूल नजर आ रहा है इस टूल को कहते हैं शेप टूल, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये सारे सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद मैं बाहर ले आया, ठीक है। जल्दी से मैं कलर देता हूँ क्योंकि टाइम शार्ट है। थोड़े टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझानी है। तो सबसे पहले मैं सबको साइड पे कर देता हूँ। साइड पे करने के बाद मैं सबसे ऊपर वाली जो है इसको मैं सबसे टॉप पे पेज अप कर देता हूँ। पेज अप करने के बाद मैंने इसको सिंपल ग्रीन कलर लगाया। ग्रीन कलर लगाने के बाद मैं शिफ्ट F12 मैंने सेलेक्ट किया। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो तेज़ क्यों हुई है। मेरी आवाज़ जो है वो वैसे भी खाम खा वीडियो से ज़्यादा तेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाई जा रही हैं, ठीक है। आज मेरा एक टूल गुम है जो आपको देख रहे होंगे कि इसके अंदर इसकी आउटलाइन ख़त्म करने वाला टूल गायब है। चलिए कोई मसला नहीं, फिर भी आप सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, ठीक है। अब मैंने इसको रेड कलर दे दिया। रेड कलर लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे ले आया। ले आने के बाद ये नीचे चला गया, ठीक है। अब मैंने अगला काम क्या करना है कि ये वाला बॉक्स लेना है। लेने के बाद इसको मैंने येलो कलर दे दिया। येलो कलर देने के बाद इसको मैं यहाँ से पकड़ कर इसके ऊपर क्लिक किया और सेंटर कर दिया। इसके सेंटर चला गया। अब इसको पकड़ के मैंने शिफ्ट पेज डाउन कर दिया। फिर मैंने लास्ट में इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्लू कलर दिया। ब्लू कलर देने के बाद मैं इसको शिफ्ट पकड़ के सेंटर सी से सेंटर किया। करने के बाद इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दिया। अब सबको मैंने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद F11-12 में जाकर यहाँ से मैंने 0 आउटलाइन दे दी। आपके सामने यहाँ पे आइकन होगा। अभी आइकन गायब है। अब इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। इसी मैंने अभी सारे को पकड़ने के बाद शिफ्ट पकड़ कर मैंने टॉप और राइट कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसको प्लस करूँगा। प्लस करने के बाद इसको मैं यहाँ से ऊपर नीचे, ये देखिए नज़र है, इसको मैंने ऊपर नीचे यहाँ से करना है। इसको मैंने ऐसे करके यहाँ से इसको इस तरफ टर्न करके भी बॉटम इसको कर दिया। आपके सामने ये बैकग्राउंड के ये कुछ
चीज़ तैयार है। आप नेट पे लिख कर आप किसी टाइप का बैकग्राउंड उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, बैकग्राउंड ब्लू एंड येलो बैकग्राउंड, जैसे वो उसमें लगा हुआ है ब्लू एंड येलो बैकग्राउंड। तो इसमें आपके पास हज़ारों बैकग्राउंड आ जाएंगे। कोई एक बैकग्राउंड खूबसूरत सा उठाकर, चलिए मैं यहाँ से एक नया बैकग्राउंड आपके सामने उठा लेता हूँ। आप लोगों की आसानी के लिए नेट थोड़ा स्लो है आज, पता नहीं क्या मसला है, काफ़ी दिन से नेट बहुत स्लो काम कर रहा है, इसलिए कुछ वीडियो बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। चलिए ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। ये बैकग्राउंड मैंने जैसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सिस्टम भी स्लो, पता नहीं नेट भी स्लो। अब इसको मैं सिर्फ कॉपी करूँगा, सिंपल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, मैंने कंट्रोल V की मदद से पेस्ट किया और यहाँ से इसके मैंने इक्वल सेंटर कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से 90, यहाँ से मैंने 90 जैसे किया। करने के बाद मैं इसको 2-3 साइज़ दे देता हूँ, इसको भी 2-3 साइज़ दे दिया। इसको मैं पावर क्लिक कर देता हूँ इसके अंदर सब। इसको पहले अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप करने पहले इसको यहाँ से भी अनग्रुप होता है और कंट्रोल U से भी अनग्रुप होता है। ठीक है, अब मैंने राइट बटन दबाकर पावर क्लिक किया, ये पावर क्लिप इसके अंदर हो गया। अब इसकी ये यहाँ से रिटर्न वगैरह जो इसके शेयर शायरी लिखी है वो मैं यहाँ से उठा के ले आता हूँ। ये मैंने राइट बटन दबा दिया, ये डुप्लीकेट हो गया इसका। इस तरह इसके अंदर ये नौजवान क्यादत और ये जो सब कुछ है इसको मैंने यहाँ से उठाया, डुप्लीकेट किया। हाजी मोहम्मद आसिम साहब का नाम मैंने उठाया, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। इस तरह खिदमतगार और ये इसकी जो सब कुछ है UC अनायत आबाद हाफिज़ाबाद बंडी, ये ठीक है। ये सारा मैंने उठाया, इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, मतलब येलो कलर दिया। आउटलाइन इसको मैंने ब्लैक कर दी। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन थोड़ी यहाँ से कम कर देते हैं। ठीक है, F11 12 में जाकर आउटलाइन मैंने कम कर दिया। अब जनरल कौन से इसको मैं रेड कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट E और यहाँ से मैंने रेड कर दिया। तो ये आसानी हो रही है। आज वीडियो लगता है शायद लंबी हो गई है। कोई तस्वीर मेरे पास पड़ी हो, मैं तस्वीर उठा कर ले आता हूँ और वहाँ से लेकर आकर यहाँ इसके अंदर तस्वीर इस्तेमाल कर देता हूँ। चलिए इसको ये कलर दे देते हैं, सबको ये कलर दे दिया। अब आपके हुकूक का बेहतरीन मुहाफ़िज़, इसको मैं यहाँ से पावर क्लिप से बाहर निकालता हूँ, यहाँ तक चल जाता हूँ। यहाँ से मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, और यहाँ बाहर आकर पेस्ट। इन रिटर्न के मैं यहाँ से उठाया, यहाँ पे रखा और इसको मैंने पावर क्लिप कर दिया। रिटर्न भी साथ आ गया और दोनों चीज़ें साथ आ गई। ठीक है, एक मिनट, इसको भी मैंने पावर क्लिप करना है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, पावर क्लिप कर दिया। अब इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, पावर क्लिक कर दिया। ये आपके सामने बेहतरीन सा डिज़ाइन सेम टू सेम उस तर्ज का तैयार है, लेकिन थोड़ी सी कलर्स की मैंने इसलिए चेंज की। मैंने बोला आपको पता लगेगा बैकग्राउंड उठाते कहाँ से हैं, कैसे उठाते हैं। यहाँ पे मेरे पास शजर नाम से यहाँ पे अभी मैंने डिज़ाइन बनाई हुई थे, ये वाले। ये आपके साथ इंशाल्लाह कल शेयर करूँगा। ये वाले डिज़ाइन सारे नज़र आ रहे हैं ना, ये इनकी CDR फाइल भी आपको कल इंशाल्लाह दी जाएगी। ये एक तस्वीर उठाकर मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ले आने के बाद वो मैं छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद कंट्रोल R की मदद से मैंने इसको छोटा कर दिया और करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके मैं कंट्रोल X की मदद से कट किया। कट करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से राइट बटन दबाकर फिनिश कर दिया। ये आपके सामने डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है। नीचे आप अपने सपोर्टर की तस्वीर लगाकर डिज़ाइन को मज़ीद निखार सकते हैं। आज वाला डिज़ाइन ये था। स्पीड बहुत तेज़ सी बोलने में, शायद आपको सही समझ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, आपको कमेंट के अंदर बताएंगे। तो ये CDR फाइल आपने डाउनलोड करनी है। पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर बता दिया होगा, पासवर्ड देख लीजिएगा।